हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के 2 पॉइंट्स, सोशल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की मेरी वीडियो के अंदर हम करेंगे कल्चरल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर कि कंज्यूमर बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मोटिवेशन, कि कंज्यूमर को किसने मोटिवेट किया है। व्हेन द बायर्स नीड्स इज राइज टू अ पर्टिकुलर लेवल, दे बिकम्स द मोटिव्स विच मीन्स आई वांट टू अचीव दिस, विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ये नहीं होता कि किसने आपका मतलब आपका मोटिव क्या है, आपको किसने मोटिवेट किया है। जैसे ये नहीं बोलते कि कोई भी आपने गोल अगर सेट कर लिया तो आपको वो अचीव करना ही करना है। जैसे मैंने ये सोच लिया कि मुझे ये जो ड्रेस है ये लेके ही आनी है, चाहे मुझे कहीं से लेके आनी हो, तो आप उसको कहीं से ढूंढोगे, करोगे, बनवाओगे, कुछ भी करोगे, बट आपका मोटिव क्या होगा कि मुझे वो चीज़ बाय करनी है। तो वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता है कि आपका मोटिव क्या है। Perception, this is how a consumer receives, selects and organize the information which helps in the buying the goods। आपका परसेप्शन क्या है कि आप मतलब एक सिलेक्टिव ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें, मतलब ये नहीं होता है कि भाई मेरा परसेप्शन ये है कि मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव गुड्स पसंद नहीं आते। अब देखो मेरे साथ एक केस बताती हूँ मैं आपको। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा एक परसेप्शन होता है कि हमें इस तरीके के कपड़े चाहिए। अब मैं कई बार जैसे सूट वगैरह लेके आते हैं हम लोग, तो मैंने जब भी खुद से पैसे लगा के खुद के लिए कभी भी कोई भी सूट खरीदा है ना, सूट का कपड़ा खरीदा है ना, तो वो कभी भी अच्छा नहीं सिला, कभी भी। तो ये चीज़ होती है। और जैसे मम्मी ले आए या कोई भी ले आए मेरे लिए, तो वो कपड़ा जो वो अच्छा लगता है वो सिलता भी अच्छा है। और कभी भी उन कपड़े जो मैं लेके आती हूँ उन कपड़ों की कभी भी सिलाई अच्छी नहीं होती है। अब मम्मी कहती है तू मत लेके आया अगर, मैं ले आऊँगी। तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए गुड्स, मतलब अब जैसे मैं खुद बाय करूँगी ही नहीं, फिर उसके बाद तो मतलब ये होता है ना कि आप ही ले आओ, आप जो लेके आएंगे वही अच्छा रहेगा। तो आपका क्या नेचर है, आप क्या चीज़ें सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपका सिलेक्टिव नेचर है या ऑर्गेनाइज, तो किस तरीका का आपका परसेप्शन है। देन लर्निंग एक्सपीरियंस इज हेल्पफुल इन अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। आपका लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। लर्निंग मतलब क्या होगा इस चीज़ के अंदर कि आपने कहीं से कोई चीज़ बाय की और वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो आपको अच्छा लगा कि भाई हाँ यहाँ के सारे ही प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, तो आप वहाँ से वो प्रोडक्ट परचेज़ करोगे, तो वो आपका वो हो गया। और आप अगर कहीं गए, आपको खाना अच्छा नहीं लगा वहाँ का, और फिर आप जैसे मैं कल की ही बात बताती हूँ। कल मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो। बट उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं आप रेटिंग दीजिए, 10 रेटिंग दे दीजिए आप उसको। मैंने कहा कि भाई मैं 10 रेटिंग क्यों दूँ, मुझे तो वो अच्छा ही नहीं लगा। अब अच्छा नहीं लगा तो मैं क्यों दूँ उसको 10 रेटिंग। तो कहते कि नहीं मैम हमने आपको डिलीवरी करवाया, तो डिलीवरी करवाया तो मैं क्या करूँ, वो आपकी सर्विसेज है ना। बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो भाई उनका काम है, मैंने उसको 10 रेटिंग दे दी। तो अब चलो वहाँ तो मैंने दे दी, लेकिन मैंने क्या हुआ, मैंने वो वहाँ से लर्न किया कि मैं दोबारा वहाँ से नहीं मंगवाऊँगी। तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मुझे वो अच्छी चीज़ नहीं लगी। तो उस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा कि मैं दोबारा उस ऐप से खाना नहीं मंगवाऊँगी। तो लर्निंग एक्सपीरियंस जो होते हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। Beliefs and attitude. Beliefs means the optimum or mindset relating to a particular objective. Attitude means the feeling of buyers towards the objective. So the marketers should keep in mind the beliefs and attitudes to the consumer. देखो एक ह्यूमन नेचर में आपको बताती हूँ कि अगर आपको ये बोल दिया कि यहाँ की जो शॉप है, यहाँ का ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छे नहीं देते हैं, अगर आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट भी वो दिखाएगा ना, आपको पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि आपके माइंड के अंदर क्या चीज़ हो गई कि नहीं अच्छे नहीं है। जैसे ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की स्कूल के अंदर। आपको अगर ये बोल दिया कि जैसे आपके सीनियर है, उन्होंने ये बोल दिया कि ये जो टीचर है अच्छा नहीं पढ़ाती है, वो चाहे बेस्ट पढ़ाती हो और वो चाहे आपको समझ में आता हो, बट आपने माइंड में बिठा लिया कि इसका समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको समझने की कोशिश भी नहीं करोगे कि नहीं आएगा, इसका समझ में ही नहीं आएगा, ये अच्छा समझाती ही नहीं है।
तो वो हम एक बिलीव्स एंड एटीट्यूड अपने माइंड में बना लेते हैं। तो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को वो चीज़ अफेक्ट करती है। कंज्यूमर ने अगर माइंड सेट बना लिया, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया आपको कि मैंने वहाँ से खाना मंगाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैंने अपने माइंड सेट में बना लिया कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता है। अब अगर कोई और भी बोलेगा कि मैं वहाँ से ऑर्डर कर रहा हूँ, मत करना भाई, मैंने मंगवाया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो वो मैंने मेरा बिलीफ बना लिया। बट क्या पता उस टाइम पे वो अच्छा ना हो और वो दोबारा एक अच्छा प्रोडक्ट हमें दे। तो वो चीज़ हम नहीं बना सकते अपनी मेंटेलिटी। और वो चीज़ क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर को डिटरमाइन करती है कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहेगा। होता है कल्चरल फैक्टर। Culture affects a lot of consumer buying behavior. It is a family values, beliefs, perceptions and preference affects the consumer buying behavior. आपका क्या कल्चर है, आप कौन से कल्चर को फॉलो करते हो, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, कौन से कल्चर को फॉलो करते हो, वो चीज़ आपके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। अगर आप मतलब अभी एक इंसान की मेंटलिटी होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपने कल्चर्स, एक तो मेंटलिटी, दूसरी चीज़ उसकी बिलीव्स, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी फैमिली की वैल्यूज़ कैसी हैं, उसका परसेप्शन क्या है, वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देता है, अपने कल्चर को प्रेफरेंस देता है, तो वो चीज़ अफेक्ट करेगी आपके बाइंग बिहेवियर को। अब आप फॉर एग्जांपल आप गुजरात में रहते हैं तो आपका जो कल्चर है वो अलग होगा। अब राजस्थान में रहते हैं, उनकी पोशाक अलग होती है, तो उनका कल्चर अलग होता है, वो अलग चीज़ें फॉलो करते हैं। अब हम हरियाणा में रहते हैं, हमारा कल्चर अलग है, हम अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ अलग अलग एक होती है। अब पंजाब में जो रहते हैं उनके कल्चर अलग है, वहाँ पे लोहड़ी बनाई जाती है, हमारे यहाँ पे होली बनाई जाती है, तो वो चीज़ें अलग होती हैं। वहाँ पे होली पे सिर्फ रंग वगैरह होते हैं, हमारे यहाँ होली पे क्या होता है कि पहले होलिका बनाई जाती है, उसको जलाया जाता है, वहाँ लोहड़ी बनाई जाती है, तो अलग अलग कल्चर होते हैं। तो उस चीज़, वो जो चीज़ है वो आपके कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। देन सब कल्चर, culture includes subculture is in the include nationality, religions, groups and communities etc which affects the consumer buying behavior. देखो, नेशनलिटी, सब कल्चर के अंदर क्या आएगा, जो रिलीजन्स होते हैं, कास्ट जिसको हम बोल सकते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंगली भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे अब जैसे मैं शर्मा हूँ, अब मैं हम ब्राह्मण हैं, तो हमारे यहाँ पे अलग चीज़ें होती हैं, अलग रीति रिवाज होती हैं, अलग अलग चीज़ों को हम मानते हैं और बहुत सी चीज़ें अलग होती हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली हमारे रिचुअल्स भी होते हैं, जैसे कि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं तो अलग होता है हमारा पूजा पाठ करने का तरीका। अब बड़ियों की अलग होता है, वो लोग अलग सी चीज़ें मानते हैं, जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ होती है तो इस दिन आपको हेड वॉश नहीं करना, तो उनका एक अलग कल्चर है। तो वो अलग अलग कल्चर होते हैं। अब राजस्थान साइड क्या होता है कि जैसे अलग अलग कल्चर होते हैं, वहाँ पे भी घूंघट जो वहाँ चलता है, उनकी पोशाक अलग होती है, तो उनके रिलीजन के अकॉर्डिंगली, उनकी कास्ट के अकॉर्डिंगली। अब मुसलमान अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, बुर्खा चलता है, ब्राह्मणों में साड़ी चलती है, बनियों के भी साड़ी चलती है, सूट चलते हैं, जो जाट होते हैं उनके सूट चलते हैं। और मतलब ये तो हो गया कल्चर के अकॉर्डिंगली। बट आजकल क्या है कि सबके सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। कई जगह अब भी ऐसी हैं जहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। कास्ट, जो कास्टिज़्म होती है वो आज भी कहीं न कहीं है हमारे यहाँ पे। एंड सोशल क्लास, इट मीन्स टू डिसाइड द सोसाइटी इन डिफरेंट सोशल क्लासेस, द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस हैज़ डिफरेंट लिंकिंग। आपकी सोशल क्लास कैसी है, मतलब कि आप किन लोगों के अंदर उठते हो, किन लोगों के अंदर बैठते हो, ये चीज़ नहीं होती कि कहाँ आप उठते बैठते हो, तो वो जो क्लास होती है वो भी डिटरमाइन करती है आपके कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को। ये चीज़ नहीं बोलते हैं कि अगर आप 10 अच्छे लोगों के अंदर रहेंगे तो 10वां अच्छा आप होंगे। 10 अमीर के अंदर, 9 अगर अमीर आदमी आपके साथ रहते हैं 10वें यहाँ पे, तो आप 10वें अमीर आदमी अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी थिंकिंग वो होगी। अगर आप 10 जो टिपिकल लोग होते हैं जिनकी थिंकिंग अच्छी नहीं है उनके साथ रहोगे, तो आपकी थिंकिंग वैसी ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे। एक बार नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, बट धीरे धीरे वो चीज़ आती रहेगी आपके अंदर भी। वो तो चीज़ होती है, वो भी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, पर्सनल इनकम आपकी कितनी है, आपकी इनकम डिटरमाइन करती है आपके बाइंग बिहेवियर को। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है कि कितनी आपकी पर्सनल इनकम, आप कितना कमा पा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर उसको खर्च भी कर पाएंगे। वन इनकम इज द रिवॉर्ड फ्रॉम वन इकोनॉमिक एफर्ट्स। इनकम मीन्स परचेजिंग पावर, आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, जितनी इनकम होगी उतनी आपकी परचेजिंग पावर होगी। टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो टोटल इनकम होती है, पर्सनल इनकम उसकी कितनी है, वो चीज़ बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेगी।
डिक्शनरी इनकम, इनकम अवेलेबल टू कंज्यूमर आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एंड बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये जो इनकम है बट वो बिल्कुल आपकी जो टोटल इनकम जो बच जाती है वही टैक्स देने के बाद, जो आपके जो बेसिक आपके खर्चे हैं उनको हटाने के बाद। देखो, आप खर्चा वहीं करते हो जब आपके पास पैसे बचते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लेते हो 50,000 रुपये, 50,000 में से आपका फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये टैक्स कट गया और 20,000 रुपये आपने क्या कर दिए, आपके घर में खर्च हो गए, बचे कितने, 20,000 रुपये। अब वो 20,000 आपकी क्या है, पर्सनल इनकम है जिसको आप स्पेंड कर सकते हो, तो वो इनकम। जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, इनकम अवेलेबल विद कंज्यूमर टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ये जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो कौन सी है, कि जैसे जो 20,000 रुपये बचे हैं वो अपनी विशेस के अकॉर्डिंगली हम उसको खर्च कर सकते हैं। ठीक है। देन फैमिली इनकम, इनकम ऑफ द फैमिली, लोअर इनकम फैमिलीज हैव लेस डिमांड देन द प्रीसेविस फैमिली। अब जो इनकी इनकम कम है तो उनकी डिमांड भी कम होगी, ऑटोमेटिक हो जाती है। अब इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। देन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम, कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी फ्यूचर इनकम के अकॉर्डिंगली। अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड एसेट्स विद द कंज्यूमर, आपके पास कितना कैश है, कितने लिक्विड एसेट्स हैं, तो वो भी आपके कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। लिविंग स्टैंडर्ड आपका कैसा है, आप लग्जरियस लाइफ जीते हैं, आप मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, वो भी अफेक्ट करती है बाइंग बिहेवियर को। कंज्यूमर क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, क्रेडिट पॉलिसी, उसके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, वो कहाँ से पैसे क्रेडिट कर सकता है, वो चीज़ भी बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती है। और आप लोग उसको क्रेडिट में पैसे, क्रेडिट में जो गुड्स हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, वो चीज़ भी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती है। के साथ आज के हमारे वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया है डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।